हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आज शुरू होने वाला है। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम कब आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। तो आज ये स्टार्ट हो रहा है एंड होपफुली हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी कर लेंगे, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इसमें हम समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की हमें क्यों ही ज़रूरत पड़ी, हमने क्यों ही पढ़ लिया इसे, क्यों हमें ये जानना था कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, क्यों ये चैप्टर बना, ठीक है, क्यों ये टॉपिक बना। तो देखो, ध्यान से देखना, जो केमिकल काइनेटिक्स होता है, केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल है, केमिकल स्टैंड्स फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड जो काइनेटिक्स है, ठीक है, काइनेटिक्स है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो काइनेटिक्स वर्ड जो है वो काइनेसिस से डिराइव हुआ हुआ है, ठीक है। वो किससे हुआ है? काइनेसिस से डिराइव हुआ हुआ है। और इसका काइनेसिस जो होता है ये क्या है, इसके बारे में भी जान लो। दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये क्या है आपका? दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इसका मूवमेंट, ठीक है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, हिलना डुलना, मतलब स्पीड से भी रिलेट कर सकते हो या फिर मूवमेंट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीक में मूवमेंट। तो हमारा जो आपका काइनेसिस होगा दैट मीन्स काइनेटिक वाला पार्ट हो गया, केमिकल से पता चला दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब जो काइनेसिस से ये काइनेटिक जो वर्ड है वो डिराइव हुआ हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट, या फिर उससे लिख सकते हैं वो किससे रिलेटेड है? वो है रेट से रिलेटेड। और रेट का मतलब क्या होता है? ये यानी कि स्पीड, कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, ये सब। इसका मतलब हमने देखा इन केमिकल काइनेटिक्स, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम रिएक्शन की स्पीड या फिर रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आपको केमिस्ट्री में मतलब जो ये केमिकल काइनेटिक्स में है वो ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स था और चीज़ें थी, वो अलग अलग ब्रांचेस है आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, सी के लिखते हैं हम इसको, केमिकल जो ये काइनेटिक्स है ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील किससे करती है कि कोई भी रिएक्शन है वो कितनी फास्ट या स्लो हो रही है, मतलब उसकी स्पीड के ऊपर सारी की सारी डिटेल बताती है। स्पीड कह लो या फिर स्पीड को और क्या कह सकते हैं? रेट, ठीक है। उस रेट से, जिस रेट से वो की जा रही है। तो हमें केमिकल काइनेटिक्स में ये वाली स्पीड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन दोनों को पढ़ने का क्यों पड़ा कि ये वाली ब्रांच हमने पढ़ ली, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है। अगर आप प्रिसाइजली देखें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, ऐसे ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आती है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, अब देखो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है कि ये किस में डील करती है, क्या क्या चीज़ें बताती है, ठीक है। सबसे पहली बात, इट डील्स विद या इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हमने पढ़ा है रेट क्या होता है। रेट इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कितनी स्पीड से वो हो रही है, ओके। फर्स्ट ये चीज़ बताएगी आपको केमिकल काइनेटिक्स कि भाई जो आपने रिएक्शन तो देख ली, ठीक है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपने देख ली कि रिएक्शन होगी या नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में आप वही देखते हो कि रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। अब केमिकल काइनेटिक्स में काम आ गया है आपको देखना कि वो जो रिएक्शन जो फिजिबल तो थी, कि हम बोल रहे थे वो रिएक्शन तो होगी, बट वो जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से होगी, क्या बहुत फास्ट होगी या बहुत स्लो होगी, कितने स्पीड से हो रही होगी रिएक्शन, ठीक है। तो इस पे स्टडी करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब पहले तो हमने देख लिया, स्पीड के बारे में पढ़ लिया रिएक्शन की। अब हो सकता है कि कुछ रिएक्शन स्लो हो रही हो और हम चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल बेनिफिट, की इंडस्ट्री में आप कोई रिएक्शन लगा रहे हो, कोई आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आप चाहते हो कि प्रोडक्ट जल्दी बने और वो बनता लेट है वैसे, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन को जो ऑल्टर कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं
जिनके ऊपर अगर काम करें हम, मतलब जिन चीज़ों को अगर हम बढ़ाएं, उन फैक्टर्स को बढ़ाएं या घटाएं, तो हमारी रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स को आप चेंज भी कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो तेज़ी से हो, या फिर आपको स्लो भी रिएक्शन करनी है, कोई रिएक्शन है आपको स्लो डाउन करनी है, वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एस्पेक्ट ये होता है, तभी यही एक तरह से इंपॉर्टेंस भी है केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। पहले तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन, फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, ताकि हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर पाए, मतलब स्पीड को हम ऑल्टर कर सके, मतलब उसकी स्पीड से है, जो रिएक्शन की स्पीड है उससे हम छेड़छाड़ कर पाए। ठीक है, थर्ड आता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब ये मैकेनिज्म वो वाली मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ स्पीड है। ठीक है, कि वही चीज़ कम ज़्यादा करने वाली मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वो कैसे चेंज हो रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसी तरह की चीज़ है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बेस आपका ये था। ठीक है, अब आती है बारी व्हाई वी आर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स। देखो ध्यान से देखना, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, स्पीड के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि स्पीड कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ लगा हमें। अगर आप सोच भी लो कि ठीक है हमें स्पीड के बारे में तो पता चल गया, बट ये हम यूज़ कहाँ करेंगे, कहाँ हमें ये वैल्यूएबल लगेगा। ठीक है, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इसकी ज़रूरत होती है मोस्टली, जो ये चैप्टर है पूरा, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई इंडस्ट्री कुछ बना रही है, कुछ बना रही है, अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग इनसाइड द इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कई तरह की, कोई अमोनिया बना रहा है तो अमोनिया की रिएक्शन हो रही है, कोई सोप बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ओके, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल, याद रखना ये जो पूरा चैप्टर 3 है जो केमिकल काइनेटिक्स है, वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ही हमें इम्पॉर्टेंस होती है कि किसी रिएक्शन को अगर हम कम स्लो कर पाए या किसी रिएक्शन को हम फास्ट कर पाए एज़ पर आर नीड। अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर हम किसी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कि हमें अगर प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, सपोज़ हम चाह रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट है वो हमें फास्ट चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में जो ये चीज़ें पढ़ी है उसकी वजह से हम उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। कोई चीज़ हमें चाहिए कि कोई चीज़ बहुत आपको स्लो चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि वो आराम से बने, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये रोल प्ले होगा, ये चैप्टर आपका काम आता है उसमें, कि आप फैक्टर्स देखोगे कि उसकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उससे आप उसकी जो स्पीड है उसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आपकी होगी, उसमें जो ये केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब काइनेटिक्स का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं। और अगर ये देखा जाए तो एक ये प्रैक्टिकल ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है एक, मतलब इसकी जो आपकी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि आप इंडस्ट्रीज़ में, आप जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है इंडस्ट्रीज़ में आप लगा रहे हो, और इंडस्ट्रीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है काइनेटिक्स की। मतलब काइनेटिक्स मतलब उसकी स्पीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें है उस पर आपको देखना है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज। बेसिकली हमने इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट पहुंचाना है, इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा गया। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में को अगर बेनिफिट होगा वो और अच्छे बेहतर प्रोडक्ट जल्दी बना पाएगी। ठीक है, जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारे देश को ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर हम ज़्यादा अपने क्या कहते हैं आउटपुट को हम अगर ज़्यादा बढ़ा पाए। ठीक है, और एफिशिएंसी को भी हम ज़्यादा बढ़ा पाए, तो वो आपको जो ये केमिकल काइनेटिक्स है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल बेनिफिट वी स्टडी स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बात तो क्लियर है। एग्जाम्पल, समटाइम्स वी वॉन्ट आवर प्रोडक्ट क्विकली। समटाइम्स इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना है जो आपको क्विकली बनाना है, रिएक्शन को क्विकली करवाना है, उसमें भी हो जाएगा वो, क्योंकि आपको अब नॉलेज है स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में। और समटाइम्स आपको वी वांट टू स्लो डाउन सम रिएक्शन। समटाइम्स ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है इंडस्ट्रीज़ में कि कुछ रिएक्शंस को आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, डिपेंड करता है।
तो चाहे आपको जल्दी बनाना है, चाहे आपको लेट बनाना है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को कम ज़्यादा करना है, उसके बारे में पढ़ना है। इसी वजह से केमिकल काइनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब ये इतना मैं डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ताकि आप रिलेट कर पाओ, ऐसे नहीं बस मैकेनिकली आप रट्टा मारो और चीज़ों को रट के चले जाओ। आपको पहले बेस मैं यहाँ पे आपको बना रही हूँ कि आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों ही पढ़ रहे हैं हम। जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्यों पढ़ा हमने, थर्मोडायनेमिक्स इसलिए फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि ये रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, कि ऐसी रिएक्शन होती भी है, एग्जिस्ट भी करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है। उसी तरह से इसमें हम स्पीड पढ़ेंगे कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है। फॉर सच थिंग वी शुड नो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन पता होना चाहिए, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं, वैसे तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, सपोज A + B गिव्स टू C आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि इसकी सपोज स्पीड कुछ है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज समथिंग, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि अगर हमें इसे फास्ट करना है या स्लो करना है, वो फैक्टर्स कौन से होंगे जो इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे। तो वो फैक्टर्स क्या आते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेशन आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे भी स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है। वैसे डिटेल में आगे बताऊंगी, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और चौथा क्या होता है, कैटलिस्ट, ये मेन है। कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि कैटलिस्ट आपने कौन सा लिया भी है या नहीं लिया है रिएक्शन में। इन सब चीज़ों पे स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है कि वो कितने फास्ट होगी या कम होगी। अब इन चीज़ों को आप वेरी करके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो है ना कमाल की बात कि इंडस्ट्रीज़ में अब आप इन पे ध्यान दोगे कि किन किन को वेरी करने से कैसी कैसी स्पीड ऑफ द रिएक्शन कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब बात आते हैं कि अब एक और चीज़ आपने देखा होगा, और ये क्यों पढ़नी पड़ी हमें केमिकल काइनेटिक्स, आपने देखा होगा जब विंटर्स होती है, ठीक है, जब आपका कोल्ड है, तो आपने देखा होगा चाहे आप बाहर खाना रख दो या फिर पका हुआ खाना रख दो या फल सब्जियां रख दो, वो लॉन्गर टाइम तक स्टे करती है, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक वो स्टे करती है, वो डिटीरियोरेट नहीं होती, ख़राब नहीं होती। बट वही चीज़ अगर आप समर में करोगे, ठीक है, गर्मी में करोगे, तो उसके लिए ये लॉन्गर टाइम था, ये शॉर्टर टाइम हो गया, ठीक है, शॉर्टर टाइम हो गया खाने को। या फिर अगर आपने मिल्क बाहर रखा है तो समर्स में जल्दी फट जाएगा, विंटर्स में क्या है, कुछ टाइम तक वो रहेगा, कुछ टाइम तक नहीं फटेगा, एंड कुछ टाइम के बाद तो अगर 2-3 दिन रखोगे फिर तो वो भी फट जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे अगर आप मिल्क ले लो तो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरियल जो आपकी रिएक्शंस हो रही है, वो बैक्टीरिया बनने समर्स में ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, उनको समर में क्या है, टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है, और ऐसे बैक्टीरियाज है टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो एक्टिवेट हो रहे हैं एंड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या है, दूध को फाड़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका घरेलू एक तरह का एग्जांपल दे दिया मैंने केमिकल काइनेटिक्स का। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में टेम्परेचर कम है, तो इसीलिए जब बैक्टीरियाज बनने की स्पीड है वो कम है। इसीलिए देखो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के स्पीड को पढ़ना। रिएक्शन की यहाँ पे स्पीड अगर देखा जाए विंटर में, तो अंदर जो बैक्टीरिया की स्पीड है, बनने की स्पीड है रिएक्शन की, वो कम है, समर्स में वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमें डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स का, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, सपोज़ ये आपका यहाँ पे टूथ है, ठीक है। अब आपने इसकी फिलिंग करवानी है, जो फिलिंग का मटेरियल आपको यहाँ पर लगाया जाता है, सपोज दिस इज़ द मटेरियल, ठीक है। तो हमें ये होता है कि ये मटेरियल कैसा हो, ऐसा हो सो दैट इसकी सेटिंग जल्दी हो जाए, मतलब ये जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है। तो उसमें भी आपका ये केमिकल काइनेटिक्स काम आती है कि ऐसा मटेरियल बनाया जाए, ठीक है, ऐसा मटेरियल आपके डेंटल्स को दिया जाए सो दैट वो आपकी उस मटेरियल की सेटिंग जल्दी हो जाए। तो इसमें आप क्या चाह रहे हो कि जो रिएक्शन हो रही है जो भी इसकी सेटिंग, इस प्रोडक्ट की सेटिंग की रिएक्शन करो, वो क्या हो रही है, वो क्विकली हो रही है। तो हमें इस तरह की कई चीज़ें इस मटेरियल में मिलानी पड़ेगी जिस वजह से उसकी रिएक्शन जल्दी हो जाए, मतलब सेटिंग की रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो बहुत इंस्टेंसेस पे आपको देखा जाएगा कि आपकी ये जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है बहुत ज़्यादा काम आपका करती है और बहुत चीज़ें आपको बताती है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है।
उसी तरह से एक बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स की। देखो थर्मोडायनेमिक्स में आप बात करोगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता था, ठीक है। थर्मो बताता था आपका, जो थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स मैं क्यों इतना डिटेल में जा रही हूँ, सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आप रिलेट कर पाओ आगे आने वाले चैप्टर के लिए, ताकि आप बिल्कुल ऐसे रट्टा ना मारो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था हमने फिजिबिलिटी के बारे में, कि कोई रिएक्शन, फिजिबिलिटी के बारे में, कि क्या कोई रिएक्शन, मैंने अगर लिखा A+B गिव्स टू C, ठीक है, जनरल एग्जाम्पल है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप बात करते थे क्या ये रिएक्शन होगी भी, हमने तो जस्ट कॉपी पे लिख ली ये इक्वेशन, क्या ये एक्चुअल में होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे आप इसकी फिजिबिलिटी देखते थे, जैसे कि एक डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी लेस देन 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक आपने ये पढ़ा था, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आता था, थर्मोडायनेमिक्स में +1 में पढ़ा होगा आपने, तो क्या बोलते थे हम, यस दिस रिएक्शन विल प्रोसीड एंड दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब अपने आप हो जाएगी, यस ये रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर इसके हम पूछे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, कितनी स्पीड से हो रही है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स से ये नहीं बता पाएंगे। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, केमिकल काइनेटिक्स की पड़ी। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी, सपोज़ ये रिएक्शन तो होती है, हमें थर्मोडायनेमिक्स में ने बताया, ठीक है। अब उस रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज़ डे टू डे लाइफ में हम यूज़ तभी कर पा सकते हैं जबकि वो रिएक्शन एक मॉडरेट टाइम में हो, ऐसे ना हो कि ये बहुत ज़्यादा क्विकली हो या फिर ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो रही हो, मतलब हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द डायमंड, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक से अगर हम देखें तो वो डाटा ये बताता है कि जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रेफाइट। आपको पता है कि डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज करा जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट डायमंड इनटू द ग्रेफाइट, और कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू द ग्रेफाइट इज़ वेरी फिजिबल अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स। ये बताती है थर्मोडायनेमिक्स डाटा, ये बताता है कि इनका कन्वर्जन दिस इनटू दिस, जो आपने ये रिंग्स वगैरह में डायमंड वगैरह पहना होता है, तो ये बताता है कि दिस कन्वर्जन इज़ वेरी मच फिजिबल, ये हो सकता है कन्वर्जन। बट यहाँ पे देखो ये डायमंड है, तो अगर इसमें तो मैं कहीं नहीं देख रही हूँ कि ये ग्रेफाइट में चेंज हुआ है। लग रहा है आपको ये कहीं ग्रेफाइट में चेंज हो रहा है, या कोई भी डायमंड होगा ग्रेफाइट में लगता है चेंज हुआ, ठीक है। पर आप तो यहाँ बोल रहे हो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है, ये फिजिबल है। बट अब यहाँ पे कंसर्न आता है कि कब वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर कंसर्न आता है अबाउट इट्स स्पीड, कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि ये जो कन्वर्जन की रिएक्शन है वो कितना टाइम ले रही है। इट टेक्स वेरी 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 लॉन्ग टाइम, मतलब इतना लॉन्ग टाइम कि वो शायद कभी हो ही ना, हो भी तो आपको दिखे ही ना, आपको नोटिस ही ना हो कि ऐसा भी कन्वर्जन हुआ है। इतना स्लो रिएक्शन होता है डायमंड की कन्वर्जन इनटू द ग्रेफाइट, और वो वेरी निग्लिजिबल होता है कि आपको नोटिस ही नहीं होता कि आपकी कन्वर्जन हुई है। तो अब इसीलिए काम आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में तो बोल दिया दिस इज़ फिजिबल, पर काइनेटिक्स ने ये बोला कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये ओवर वेरी लॉन्ग टाइम होता है और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसका स्पीड वेरी वेरी स्लो है, और ये आपको होगा भी तो आपको नोटिस ही नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है डायमंड्स आर फॉरएवर। लोग सोचते हैं कि डायमंड्स आर फॉरएवर, वो कहते हैं, पर ऐसा नहीं भी है, क्योंकि अगर डीपली अगर देखा जाए तो डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू द ग्रेफाइट, पर वो प्रोसेस ही इतना लंबा है, इतना अगर हो भी जाए तो इतना नोटिसेबल नहीं है कि आपको लगता है कि डायमंड फॉरएवर है, डायमंड को कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने ये वाली चीज़ भी कहाँ से समझी, बाय इट्स रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके स्पीड के बारे में जान के, इसके केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जान के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द डायमंड्स आर फॉरएवर। थर्मोडायनेमिक्स इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ने हरी झंडी दे दी कि भाई हो जाना चाहिए, बट इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज़ सो स्लो दैट द चेंज इज़ नॉट नोटिसेबल, कि अगर वो हो भी रहा होगा तो इतने आराम से हो रहा होगा कि वो नोटिसेबल ही नहीं है। दैट्स वाई पीपल थिंक डायमंड्स आर फॉरएवर, इसीलिए लोगों को लगता है कि डायमंड्स फॉरएवर है, डायमंड्स में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो रिएक्शंस इसमें होगी, इतनी सारी रिएक्शंस हैं हमारी, पर हम इसमें जो केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन हम अगर देख रहे हैं तो कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका हम रेट
डिटरमाइन करेंगे, जिनकी हम स्पीड देखेंगे, ठीक है। इसमें भी अब आता है, पहले तो टाइप ऑफ रिएक्शंस आप देख लो क्या होती है, ठीक है। तो और कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। अब 3 तरह की रिएक्शंस होती है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और इन दोनों के बीच में मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन, जो कि ना बहुत ज़्यादा फास्ट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन जो कि वेरी क्विकली वेरी रैपिडली हो जाती है, ठीक है। और उसमें कौन सी आती है, उसमें एग्जांपल आता है ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस अकर वेरी क्विकली। मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा आपका, मतलब बहुत ही पॉइंट्स में, सेकंड्स में आपका आएगा, इतना टाइम लगेगा आपको, मतलब माइनस में आ जाता है, 10⁻⁻10, 10⁻−13, ऐसे ऐसे इतना सेकंड का आपका टाइम लगता है इसमें, मतलब वेरी क्विकली हो जाता है। जैसे अगर सपोज अगर एग्जांपल आपको देना हो तो एग्जांपल क्या हो सकता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक सॉलिड है, अगर उसकी रिएक्शन आप दूसरे AgNO3 के साथ करवाते हो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर करवाते हो तो होता क्या है, देखो ये है आयनिक कंपाउंड, ये भी है आयनिक कंपाउंड, हमें पता है। और इस टाइप की रिएक्शन बिटवीन द आयंस क्या होती है, आयनिक रिएक्शन, ठीक है। अब आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयनिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जस्ट इसमें कुछ करना नहीं, जैसे ही आप इसमें एक्वस मीडियम में डालोगे या फिर एक्वस में मीडियम में डाल रहे हो, इन दोनों को साथ में डाल रहे हो तो कुछ नहीं होता है। जैसे ही साथ में डालोगे इनके जो आयंस है, जैसे Na के आयंस क्या हो जाएंगे, Na पॉजिटिव में ये टूट जाएगा एकदम से, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और इसमें क्या हो गया, आयन की फॉर्म में ये बहुत जल्दी टूट जाता है, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में आपका टूट जाएगा। और उसके बाद जस्ट क्या होना है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आयंस होना है। एक्सचेंज ऑफ आयंस से क्या बनेगा, अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो आपके पास बनेगा Ag के साथ Cl लग जाएगा, तो आपके पास AgCl बन जाएगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट भी है, जो एक क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये, ठीक है, वाइट PPT जिसे लिखते हैं, ठीक है, वाइट सॉलिड सा आपको नीचे बीकर में मिलेगा देखने को, जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, NaNO3 आ जाएगा, क्योंकि NO3 ये वाला आ गया, NaNO3 आपका आ जाएगा ये, ठीक है, सॉलिड है ये। तो हमने देखा कि जब ये रिएक्शन हुई, दिस रिएक्शन अकर्स वेरी फास्टली, मतलब अगर इसमें टाइम अगर देखा जाए कितना लगेगा, टाइम फॉर दिस रिएक्शन अगर आप देखना चाहो, टाइम फॉर दिस रिएक्शन कितनी है आपकी, 10⁻⁻7 सेकेंड है, मतलब इतना ज़्यादा कम टाइम लगता है इसको होने में। तो ऐसे केस में अब बात क्या है, हम क्यों ये बात कर रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शन की, ऐसे केस में जो कि रिएक्शन बहुत ही क्विकली हो रही है, हमें स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिला, तो आपकी इतनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, तो आप क्या इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन देखोगे, क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन अगर आपने देख भी ली तो आपको किस काम की वो। हम ये जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले जान लो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कि जो आपको इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाने हैं, नहीं बनाना है, किस तरह से बनाने हैं, सो दैट आपको उसमें हेल्प हो। सिर्फ हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल हेल्प की पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पढ़ा जा रहा है। जो ये फास्ट रिएक्शंस हैं, आप इसके रेट के बारे में जान के क्या ही कर लोगे, ये पहले ही फास्ट हो रही है इतनी रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR भी लिख सकते हो ऐसे आप शॉर्ट में, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड, और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है इसको डिटरमाइन करने में, ठीक है, डिटरमाइंड। अब क्या हुआ और क्यों डिटरमाइन करने में, दिस इज़ नॉट यूज़फुल बिकॉज, ठीक है, दिस इज़ नॉट यूज़फुल एट ऑल, हमें कुछ करना ही नहीं है, हम क्यों जाने भाई इसका रेट क्या है। अब इतने स्पीड में कोई रिएक्शन हो रही है, इसकी हमें यूटिलिटी भी नहीं है, इसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है आगे, ठीक है, हमें पता ही है ये फास्ट रिएक्शन हो रही है। और दूसरी क्या होती है, इसीलिए हम जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ऐसी रिएक्शंस का हम नहीं पढ़ते हैं फास्ट रिएक्शन का, ठीक है। नाउ कम्स टू द वेरी स्लो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो एंड टेक्स प्लेस टू कंप्लीट द in a whole reaction which takes place in a whole reaction in a whole year, ठीक है,
वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो होगी, ओवर सेवरल ईयर्स ये रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा देती है, इतना टाइम लगा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कोरोजन भी हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी आयरन है, सपोज आपने एक ब्रिज बनाया, ठीक है, ब्रांड न्यू आपने ब्रिज बना दिया, तो स्टार्टिंग में तो जो आयरन होता है, देखा है आपने, बिल्कुल आपका चमकता हुआ दिखेगा। अब बाय द टाइम क्या होगा, जब अगर उसमें आप पेंट नहीं करोगे तो कुछ सालों के बाद आप देखोगे उसमें एक ब्राउनिश सी लेयर उसके ऊपर जमनी शुरू हो जाएगी, दैट इज़ द रस्ट। बट जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये बहुत सालों के प्रोसेस के बाद होती है। ऐसा नहीं होता कि आज बना दिया आपने पुल और कल देखा आयरन आपका डिटीरियोरेट हो गया, फिर ऐसे तो फिर स्ट्रक्चर ही नहीं बनने थे आपकी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही नहीं बननी थी, ठीक है। तो ये होता है, जो ये सच रिएक्शंस होती है जो वेरी वेरी स्लो होती है, लाइक द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम इसमें क्या है, ये बहुत स्लो रिएक्शन है और हम इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते और ना हमें यूज़फुल है ये, क्योंकि बहुत जो स्लो प्रोसेस है पहले ही, उसका हमें इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेट और द स्पीड फॉर such slow reactions, ठीक है। Rusting is a slow process and may take few years, so no use to study rate of the slow reaction, so rate of the reaction is not determined। so इसका मतलब हम ये है, हम वेरी स्लो रिएक्शन को भी नहीं पढ़ेंगे, हम वेरी फास्ट रिएक्शन को भी नहीं पढ़ेंगे। विल नॉट स्टडी, यहाँ लिख लेती हूँ, विल नॉट स्टडी, ठीक है, विल नॉट स्टडी। और यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ, विल नॉट स्टडी, विल नॉट स्टडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉडरेट वाले में, वी विल स्टडी, वी विल स्टडी, स्टडी दीज रिएक्शन, वी विल स्टडी। कौन सी रिएक्शन, जो कि मॉडरेट टाइप ऑफ, मॉडरेट स्पीड की रिएक्शंस होती है, ना ज़्यादा फास्टली होती है, ना ज़्यादा वेरी स्लोली होती है, मतलब एक मॉडरेट टाइम है जिसमें होती है। दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मेनली किस टाइप की रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि आयंस इन्वॉल्व होते हैं। आयन आपने पढ़ा था ऊपर, आयनिक रिएक्शन कौन सी होती है, जो कि वेरी फास्ट होती है। सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, वो मॉडरेट टाइम लेती है, ठीक है। और आपको पता है मॉलिक्यूल्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं विच टेक मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक प्लेस। अब इसका भी आपको एग्जांपल दे देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जैसे कि यहाँ पे N2 है, नाइट्रोजन की जब आप रिएक्शन करते हो 3 मोल ऑफ आपके H2 हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपको NH3 मिलता है, दैट इज़ द अमोनिया, ठीक है। अमोनिया आपको यहाँ पे मिलेगा। बट एक और चीज़ आपको समझने वाली है कि ये वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बट क्या हो गया कि हमें जो इक्विलिब्रियम है रिवर्सिबल रिएक्शन, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी जल्दी बनाया जाए, उसकी स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस से भी यही आपको देखना है कि ये जो अमोनिया है वो कितनी जल्दी बन सकती है। मतलब इस चैप्टर में हम ये इसको फॉरवर्ड लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है अमोनिया बनाने के लिए, ना कि इसके अमोनिया की डिग्रेडेशन में वो है इंटरेस्टेड है। इसीलिए मैंने साइन यहाँ पे ये लगा दी, बट एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो अब क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन गैस कैसे होती है, ट्रिपल बॉन्ड में होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन में आता है ये वाला बॉन्ड। एंड जो अमोनिया होता है वो किस तरह से बनता है, वो पिरामिडल शेप का बनता है, आपने पढ़ा होगा +1 में भी, विद द लोन पेयर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स अगर देखा जाए, बॉन्ड्स ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेकेज हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, बिकॉज N2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है एंड NH3 मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, इसमें मॉडरेट टाइम लग रहा है, आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने में और इन जो बॉन्ड्स है उसको बनने में एक फाइनाइट टाइम लगेगा। इट टेक्स दीज रिएक्शन, आप लिख सकते हो दीज रिएक्शंस टेक फाइनाइट टाइम, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम नहीं, फाइनाइट टाइम आपको लगेगा, ठीक है, फाइनाइट टाइम आपको लगेगा, तो ये रिएक्शंस आपकी होगी। तो ये अगर फाइनाइट टाइम में है तो इस तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। सो वी विल स्टडी, आप लिख लो, सो वी विल स्टडी दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस,
दीज रिएक्शंस इन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, इन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, हम इस तरह की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो आपने समझ लिया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, और किन किन तरह की रिएक्शन होती हैं। उसमें ऐसे सारी रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, जिनकी मॉडरेट स्पीड है उन्हीं का हम रेट डिटरमाइन करेंगे और उसकी स्पीड भी डिटरमाइन करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, किस किस तरह से वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।